डियर एस्पिरेंट, मनु एकेडमी में स्वागत है आप सभी लोगों का। हमारा डिस्कशन होने वाला है बीपीएससी मतलब बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के प्रोविजनल कट ऑफ पे डिस्कशन करूंगा। उससे पहले कुछ चीज़ें हैं आपको समझ लेना है। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके आपको कट ऑफ पे नहीं पहुंच जाना है भैया। ये बीपीएससी का रिजल्ट नहीं है कि आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिल जाएगी इसी मार्क्स पे, ठीक है। ये प्रेडिक्शन है, प्रोविजनल कट ऑफ है और इसमें डाटा से ज़्यादा कुछ मेरे प्रेडिक्शंस भी हैं जो आपको जानने चाहिए। ये सब इसलिए आपको जानना चाहिए कि आकि आप प्लान कर पाओ ना कि क्या हो सकता है। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर बीपीएससी का स्टैटिक्स देखें, जो न्यूज़ आ रहा था कि कुछ 1500 के आसपास कैंडिडेट, 1500 के आसपास, जो एग्जैक्ट न्यूज़ थी 1400 कुछ कैंडिडेट की थी, मैं 1500 राउंड फिगर ले लेता हूँ कि इतने कैंडिडेट्स एग्जाम अपीयर किए थे। हम ये जनरली एज्यूम करके चलते हैं किसी भी एग्जाम के लिए कि 15 to 20% कैंडिडेट होते हैं जो सीरियसली पढ़ाई करते हैं और इन्हीं के बीच में कंपटीशन होता है। बाकी जो 80% है ना, वो तो जैसे गांव की नई बहू नहीं होती है क्या, कि जैसे ही आई चेहरा देखने सारे पहुंच जाते हैं, तो वैसे ही होते हैं कि एग्ज़ाम आया है नया नया, चलो फॉर्म भर देते हैं, चेहरा दिखा के आ जाएंगे। तो उनके बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। बट ये जो 20% हैं ये भी कुछ 300 के आसपास हो जाते हैं। इस 300 में से ये 100 का डाटा है मेरे पास, जो कि मैंने आपको टेलीग्राम में भी बताया था। अब ये भी ज़रूरी नहीं कि ये पूरा जो 300 सीरियस वाले हैं इन्होंने गूगल फॉर्म भर ही दिया होगा। हो सकता है कुछ जो नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं वो भी भरे होंगे। शाम तक मेरे पास डाटा था कुछ 115 कैंडिडेट का, तो इसमें से कुछ ये भी मान सकते हो कि गलत डाटा भी होगा। कुछ लोग मज़ा लेने के लिए भी भर देते हैं। उसका एग्जाम्पल भी है टेलीग्राम का, जो मैं डालता हूँ प्रेडिक्शन वाला कट ऑफ कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसमें भी देख पाओगे आप। तो ऑन एन एवरेज ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपके एग्ज़ाम को शुरू से फॉलो कर रहा हूँ। आप में से काफ़ी सारे सीरियस कैंडिडेट मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं, यूट्यूब चैनल पे हैं। आप वहाँ पे ग्रुप में डिस्कशन करते हो, वैसे ही आप लोग मुझसे पर्सनल डिस्कशन भी करते हो। जब आप एग्ज़ाम दे के आते हो तो भी बताते हो कि आपके इतने आ रहे हैं, आपके दोस्त के इतने आ रहे हैं। बाकी जगह जो डिस्कशन हुआ है उसमें कुछ कैंडिडेट ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज मुझे एक आइडिया होता है कि आप क्या स्कोर कर रहे हो, लोग कितना स्कोर कर रहे हैं। तो वो आइडिया, वो प्रेडिक्शन भी इसमें है। उसके बाद मैंने आपको इससे पहले वाले अभी जो डेट आई थी इसमें तो मैंने टेस्ट सीरीज नहीं लिया, बट इससे पहले टेस्ट सीरीज भी लिया था। तो मैं जो एस्पिरेंट्स हैं, सीरियस एस्पिरेंट, उनके बारे में भी जानता हूं कि ठीक है वो कितना स्कोर कर सकते हैं। और ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने आपका पेपर एनालाइज किया, तो पेपर एनालिसिस भी डिस्कस करेंगे कि पेपर का लेवल क्या था, कितना आप स्कोर करो तो अच्छा माना जाएगा कि ठीक है इतना स्कोर वालों का सिलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद मैं मेरे हिसाब से कट ऑफ भी आपको बताऊंगा। ये पेपर पैटर्न मैंने मेंशन कर दिया उन सारे कैंडिडेट्स के लिए जो इन फ्यूचर कभी देख रहे होंगे मेरे वीडियो को और जिनको तैयारी करना होगा, या हो सकता है 2-4 साल बाद कभी वैकेंसी आए। तो आइडिया के लिए है कि पेपर पैटर्न ये होता है जिसमें फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर कॉमन होता है। सेकेंड पेपर जो होता है ये मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल का सेपरेट होता है, ठीक है। नॉर्मलाइजिंग जैसा कुछ है इनके में या नहीं है उसके बारे में मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, शायद इन्होंने एडवर्टीजमेंट में भी ऐसा कुछ मेंशन किया नहीं है, तो उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। बाकी जो टोटल डाटा है मेरे पास गूगल फॉर्म में वो है 115, जिसमें से 5 गर्ल्स का डाटा है, ठीक है। तो आप देख ही पा रहे हो कि इतने में एग्जैक्ट प्रेडिक्शन करना 90 वैकेंसी का ऐसा तो नहीं है ना। सैंपल साइज भी कुछ होना चाहिए भाई, एग्जिट पोल थोड़ो कर रहे हैं, हाँ? खैर, तो एकदम टोटली हम ये नहीं कह सके कि डाटा बेस्ड एनालिसिस है, एकदम से वेरिएशन नहीं होगा, वेरिएशन के चांसेज हैं। अब पेपर की बात करूं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे जितना आइडिया है उसके हिसाब से, और आप कितना स्कोर कर रहे हो उसके हिसाब से, और जैसा पेपर रहा है उसके हिसाब से, इन सारे कंक्लूजन के हिसाब से मुझे लगता है कि पेपर जो 1 था आपका जीके जीएस का, उसमें 60 से 70 मार्क्स आपको स्कोर करना चाहिए। जो सिलेक्शन लेने वाले कैंडिडेट हैं वो इतना करेंगे, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। जिसमें 60 गुड स्कोर है, 70 वेरी गुड स्कोर है। अब इसको आपको कहाँ कंपनसेट करना है, मैंने पहले बताया कि जब मैं ऐसे रखता हूँ रेंज, तो अगर कोई कहीं पे कम पा रहा है तो दूसरे में उसको कंपनसेट कर लेगा, तो ठीक माना जाएगा ऑन एन एवरेज, ठीक है। पेपर सेकंड ऑटोमोबाइल का जो था वो पेपर आसान था, रिपीटेड क्वेश्चन थे, तो मेरे हिसाब से आपको 70 to 80 स्कोर करना चाहिए था। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, और अल्टीमेटली मैं उन सारे कैंडिडेट्स को बोल रहा हूँ जिनका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है, उनको इतना स्कोर करना चाहिए। मैकेनिकल का पेपर थोड़ा सा हार्डर था एज कंपेरिजन टू ऑटोमोबाइल, इसलिए मुझे लगता है कि 50 आपका ठीक ठाक स्कोर है। 60 है तो आप कहा जाएगा कि हाँ आपने ठीक अच्छा स्कोर किया हुआ है। और पेपर 3 की बात करें तो 50 से 60, पेपर 3 भी थोड़ा सा एकदम से स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन था, डेटा बेस्ड क्वेश्चन था, तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि आपको थोड़ा स्कोर करने में तकलीफ हुई होगी।
रादर देन बहुत सारे ऐसी न्यूज़ भी आ रही हैं, आप लोगों ने ही शेयर किया है कि पेपर लीक की बात भी चल रही है। तो ऐसा कोई महानुभाव ना हो जिसको पहले से पेपर मिल गया हो और उसको जाके टिक करना हो तो अलग ही बात है। खैर, अब बहुत बार होता है कि सोशल मीडिया आपको इंपावर भी करती है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि सोशल मीडिया अफवाह भी फैलाती है। तो ऐसा आपको मान के बैठ नहीं जाना है कि पेपर लीक ही हुआ है, बहुत बार लोग इसका मिसयूज़ करते हैं अफवाह फैलाने के लिए। अब मैं यहाँ पे एक रफ एवरेज लेता हूँ तो मुझे लगता है कि ऑटोमोबाइल के जो कैंडिडेट हैं उनका 180 से लेके 210 के आसपास का स्कोर हो रहा होगा, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम का। उसी तरीके से मैकेनिकल वाले जो कैंडिडेट हैं उनका 160 से लेके 190 के बीच का स्कोर हो रहा होगा। अगर आपने इसके बीच का स्कोर किया है तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, बट मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने ठीक परफॉर्म किया है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत एग्जाम में वेरिएशन हो जाता है, आपकी प्रिपरेशन ठीक है। अगर इस एग्जाम में आपका ना भी होता है तो भी आपको स्टडी कंटिन्यू करनी चाहिए, नेक्स्ट एग्जाम में जरूर आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये मेरा कुछ एनालिसिस था कि आपको इतना स्कोर करना चाहिए। बाकी 5 मार्क्स मैं प्लस माइनस मान के चलता हूँ, जनरली प्लस मान के चलते हैं हम, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप तुक्का लगाओगे जय माता दी वाले भी तो माता जी कुछ ना कुछ दे ही देंगे, क्योंकि नेगेटिव नहीं है तो उसका भी बेनिफिट्स आपको मिला होगा, जरूर मिला होगा, सबको मिला होगा। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे नहीं मिला। अब कोई एकदम से छोड़ के आ गया महानुभाव है कि नहीं मैंने तो कलर ही नहीं करना, तो जब मेहनत नहीं करोगे तो फिर तो डिजर्व भी नहीं करते हैं आप। बाकी ये आपकी सीट का जो है सीन है, ये आप देख पाओगे, ये गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड है, ये आपका टोटल सीट है, इन्हीं का हॉरिजॉन्टल कोटा है, ऐसा नहीं कि अलग सीट है, इन्हीं में से है, ठीक है। और ये आपके मार्क्स हैं जो मैंने टेलीग्राम पे पोल किया था। तो यहाँ पे देख ही पाओगे कुछ लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया है, कुछ मान भाव हैं कि मतलब इन्हीं का सिलेक्शन होगा, बाकी लोगों का तो आप बाय बाय कर दो इनके हिसाब से, ठीक है। इनको बस ऐसे रखना रहता है, उंगली करना रहता है हर मैटर में। खैर कुछ उंगली करने वाले भी चाहिए, नहीं तो फिर क्या ही होगा, दुनिया का बैलेंस कौन करेगा। तो ये देख पाओगे, ये बस ऐसे ही आंकड़े के लिए होता है। मैं ये वाला जो आंकड़ा है, इसको मैं मान के चलता हूँ कि ये ठीक होगा, थोड़ा सीरियस कैंडिडेट का होगा। ये वाला भी जनरली सीरियस कैंडिडेट्स के होते हैं, इन बिटवीन में कुछ सीरियस कुछ पार्शियल कंडीशन होगी, बट ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर करिएगा। ये सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हो। कट ऑफ की तरफ बढ़ते हैं। अब ये कट ऑफ में बहुत सारा हौज पौज है, इसको आपको समझना है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि क्या क्या सोच के मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हैं। तो ये जो कट ऑफ आपको रेड लाइन में नज़र आ रहा है, ये है आपके रिटन एग्जाम का कट ऑफ। और ये मैंने नहीं डिसाइड किया है, ये डिसाइड किया है बिहार सरकार ने कि उनके एग्जाम में कितने मिनिमम कट ऑफ होने चाहिए अलग अलग कैटेगरी का, ठीक है। जैसे ये है आपका 40% होना चाहिए, फिर 36.5 होना चाहिए, फिर 34 होना चाहिए, फिर 32 होना चाहिए। अगर इससे कम आता है तो आप क्वालिफाई नहीं होगे फर्दर राउंड के लिए। तो आपके कैटेगरी का कट ऑफ या किसी भी कैटेगरी का कट ऑफ ये मिनिमम कट ऑफ से नीचे तो नहीं जा सकता। तो ये बेसिक चीज़ है। ये मैं उसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यू में आप कहोगे कि इंटरव्यू में किस मार्क्स पे बुलाया जाएगा। अब ये मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि इंटरव्यू में किस मार्क्स पे बुलाया जाएगा, बट मैं ये कह सकता हूँ, और आप भी कह सकते हो, मैं क्या आप भी कह सकते हो कि इससे ऊपर वाला मार्क्स आपको चाहिए। ये मैंने यहाँ पे अपर लिमिट लिख रखा है कि इससे ऊपर रहेगा तो जनरली वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, बट यहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है कि इंटरव्यू के लिए वो किसको किसको कॉल करने वाले हैं। ये मैं जनरली प्योरली प्रेडिक्शन मैंने अपना लिखा हुआ है। हाँ, ये भी एक प्रेडिक्शन है। मैं ये मान के चलता हूँ कि वो कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन होगा उनको जो 150 मार्क्स है, जिसमें 25 मार्क्स इंटरव्यू के हैं, बाकी 125 मार्क्स आपके रिजल्ट और एक्सपीरियंस के हैं, बाकी जो करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं उसके हैं। तो इसमें से और ये 25 मार्क्स, टोटल 150 मार्क्स में से जो आपका फर्दर राउंड इंटरव्यू जिसे हम कहेंगे, उसमें से मुझे लगता है कि जिन लोगों का सिलेक्शन होगा उनका 80 to 100 होना चाहिए। कैटेगरी वाइज मैंने थोड़ा सा कम किया है, वो इसलिए क्योंकि जैसे जैसे कैटेगरी में रिजर्वेशन है ना, उसी तरीके से उधर मार्क्स भी आता है, क्योंकि उनका एक्सपोजर वैसा होता है तो वो मार्क्स थोड़ा कम ही स्कोर करते हैं। इन जनरल हम बात करें, किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सेलेक्ट होंगे कैटेगरी में उनका थोड़ा हम देखेंगे कि बाकी कैटेगरी वालों से या जनरल वालों से उनका जो बाकी मार्क्स होंगे, जो बेसिकली आपके मेरिटोरियस स्टूडेंट की बेसिस पे दिया जाएगा, वो कम ही रहेगा। अब ये जो कट ऑफ है, ये मेरे हिसाब से कट ऑफ है कि अगर आप टोटल 450 में से इतना मार्क्स स्कोर कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए, फाइनल लिस्ट में आपका नाम रहना चाहिए। ये मेरे हिसाब से है। और इस कैटेगरी का मेरे पास कुछ भी डाटा नहीं था, इसलिए मैं इसको ब्लैंक ब्लैंक छोड़ दिया हूँ। कुछ भी डाटा नहीं इस कैटेगरी का, बेसिकली एसटी कैटेगरी का कोई डाटा नहीं मेरे पास।
और यहाँ पे मेरा प्रेडिक्शन है कि अगर आपका रिटेन में 205 है या इससे ऊपर है तो आपका जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन होना चाहिए। अगर आपका 200 प्लस मार्क्स है तो आपका ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन होना चाहिए। 200 प्लस है तो डेफिनेटली इसमें तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो 205 से प्लस वालों का होगा मेरे हिसाब से ना। तो आपका किस में होगा? आपके कैटेगरी में होगा। अगर आपका 205 से कम मार्क्स है तो आप अपने कैटेगरी में जाओगे, और कैटेगरी में जाने के लिए ईडब्ल्यूएस को 200 टू 205 के बीच के मार्क्स वाले सेलेक्ट होंगे मेरे हिसाब से। यहाँ पे भी ओबीसी में भी यही पे वही डाटा है। अति पिछड़ा वर्ग में ये थोड़ा कम है क्योंकि नंबर ऑफ सीटें ज़्यादा हैं, तो 170 प्लस वाले जो होंगे अति पिछड़ा में, मुझे लगता है कि उनका सिलेक्शन होगा। बाकी ये ध्यान रखना है कि इतने मार्क्स के आसपास उनके आने चाहिए, तभी आपका जो टोटल है ना वो मैच करेगा इस डाटा को, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके बहुत कम आ रहे हैं और रिटेन में आपने इतना ले लिए हो तो फिर चांसेज आपके कम हैं कि आपके सिलेक्शन होंगे। एससी कैटेगरी की बात करें तो 162 के आसपास अगर आपका रिटेन में है तो मेरे हिसाब से कि आपका ये अगर स्कोर करते हो तो 230 250 हो जाता है, तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए। अब जितना अच्छा, जितना मेरिटोरियस स्टूडेंट हो, आपके कितने मार्क्स वहाँ पे आ सकते हैं वो आप अराउंड फिगर ऐड तो कर ही सकते हो, ठीक है। किसके कितने मार्क्स दिए जाएंगे वो ऑलरेडी रोटी यूनिट में मेंशन है। तो मुझे लगता है कि इतना अगर आपने रिटन में स्कोर किया है तो आप डिजर्व करते हो सिलेक्शन, और मुझे लगता है कि आपका सिलेक्शन होगा भी अगर आप जो मेरिटोरियस वाला मार्क्स है वो इतना लेके आ जाते हो तब। अब हम बात करते हैं फीमेल कैटेगरी का। फीमेल कैटेगरी में वैसे मेरे पास डाटा नहीं है फीमेल कैटेगरी पर डिस्कशन करने के लिए, बट जितना डाटा मैंने देखा है उससे कहीं ज़्यादा गर्ल्स ने मुझे पर्सनल मैसेज किया कि सर मेरे इतने आ रहे हैं। कुछ गर्ल्स को मैं जानता हूँ, 5-6 गर्ल्स हैं जिनका 100% सिलेक्शन होने वाला है, आपको कोई नहीं रोक सकता है। आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, इवन बॉयज़, बहुत सारे बॉयज़ का जिनका सिलेक्शन होगा उनसे भी आपके अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है। तो आपका तो सिलेक्शन होने वाला है। कुछ जो गर्ल्स हैं तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं रिटन में, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है इससे भी अच्छे हैं, ठीक है। तो ये जो गर्ल्स का मैंने रिटन का मार्क्स लिखा है कि मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से इतने आसपास हैं आपके, और इसमें अगर आप 70 से ऊपर मार्क्स ऐड कर देते हो आपके ये जो बाकी के मार्क्स हैं, जो 150 वाला मार्क्स है, तो मुझे लगता है कि आपका सिलेक्शन पॉसिबल है, हो जाएगा आपका सिलेक्शन, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि आपका कट ऑफ बहुत नीचे चला गया तो किसी का भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपको भी ध्यान रखना है कि गर्ल्स जो हैं, गर्ल्स को 96 मार्क्स तो मिनिमम चाहिए रिटर्न में, तभी आपको इंटरव्यू वाली चीज़ करने को मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। और आपके 35% रिजर्वेशन है, मतलब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है 35%, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। मतलब आप कह सकते हो कंसिडरेबल सीट्स हैं वुमेन्स की, 22 सीट्स हैं। तो मुझे लगता है कि इस स्कोर पे आपके सिलेक्शन होने चाहिए गर्ल्स के लिए, स्पेशली कैटेगरी वाइज मेंशन किया, बट डेफिनेटली ये प्योर प्रेडिक्शन है, मतलब आप एक कह सकते हो एजम्पशन है, जो मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया है, आपके जो मैसेज हैं उसके बेसिस पे, जो थोड़ा बहुत डाटा है उसके बेसिस पे। तो ये मेरा प्रेडिक्शन है। स्टिल मैं आपका ओपिनियन भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग बहुत सारे जगह लगे रहते हो, बहुत सारे यूट्यूब वाले बताते हैं अलग अलग बातें, बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन किए रहते हो, वहाँ पे भी आप लोगों का डिस्कशन होता है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपका प्रेडिक्शन क्या है। अगर कहीं पे मुझे लगता है कि आप मेरे से ज़्यादा डेटा एनालिस्ट हो, आपने ज़्यादा एनालिसिस किया हुआ है, तो डेफिनेटली वो चीज़ें मैं अपडेट करना अच्छा समझूंगा, बट उसके बारे में हम टेलीग्राम चैनल पे डिस्कशन करेंगे। अगर ज़्यादा ज़रूरी होगा तो यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, बट टेलीग्राम में तो डेफिनेटली करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्या लगता है कि ये प्रेडिक्शन ठीक ठाक है, आपने जो बाकी जगह डिस्कशन किया हुआ है, या फिर आपको लगता है नहीं कि बाकी जगह तो ऐसे मार्क्स चल रहे हैं वैसे मार्क्स चल रहे हैं। जो भी है आपके मन में वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। और अगेन वही सारी चीज़ें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वही सारी चीज़ें सपोर्ट करती हैं कि एक यूट्यूबर थोड़ा रिसर्च करके, थोड़ा मेहनत करके वीडियो बनाए। क्योंकि वो जो आपका प्यार हो, प्यार कह लें या जो भी कह लें, रिवॉर्ड कह लें, वो वही मोटिवेट करता है कि आप कुछ अच्छा करो। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।